देखिए कई बार हमें फैक्टराइज करते समय आइडेंटिटी नहीं समझ में आती कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। उसी तरह का ये आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे फैक्टराइज। यहाँ पर देखो m की पावर 4 माइनस 256, यहाँ पर इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें जब कुछ ना समझ में आए ना, तो सबसे पहले हम इनको इसके सिंपल फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे m की पावर 4 है, चलो फिलहाल m की पावर 4 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और ये जो आगे माइनस 256 है ना, जब आपको इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लो। जैसे 256 है तो 256 को हमने यहाँ साइड में लिखा और हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बना लेते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ बचेगा 128। नीचे फिर से इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से चला जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से चला जाएगा तो 2 16 जा 32, फिर से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। कितने 2 आ गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 2 आ गए। अब 256 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर नहीं समझ में आ रहा हो कि यार यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करें। देखिए अब इसको आप थोड़ा सा ना, जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था ना, उस फॉर्म में इसको थोड़ा सा यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे m की पावर 4 है, आप इसको m स्क्वायर और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं क्या। देखो किसी पावर की अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4, तो ये m की पावर 4 और ये एक ही बात है। माइनस ऐसे ही 2 की पावर 8 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 4। नहीं नहीं नहीं, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 की पावर 4 कर देता हूँ, 2 की पावर 4 और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म है उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म है उसका स्क्वायर। तो यहाँ हमें अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है। कौन सी, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी, देखिए कौन सी आइडेंटिटी होती है, अगर बीच में माइनस होता है और यहाँ दोनों टर्म स्क्वायर होते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देते हैं क्या, एक बार ब्रैकेट के अंदर प्लस में और एक बार ब्रैकेट के अंदर माइनस में, और दोनों ब्रैकेट को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ए स्क्वायर क्या, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर नहीं, एम स्क्वायर जो वो ए है इसका स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर, माइनस ये बी है पूरा का पूरा 2 की पावर 4 बी है, और ये बाहर जो इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं। तो ए प्लस बी यानी क्या आ जाएगा, ये एम स्क्वायर प्लस बी का मतलब है 2 की पावर 4। अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो ए हमारा कितना है, एम स्क्वायर माइनस बी का मतलब यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ये लिख करके आपको ये डायरेक्ट लिखना है। चलो आप यहाँ इस तरह से कर दो, वी गेट, ठीक है, वी गेट। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। आप ये जो आइडेंटिटी हमने यूज करी है ना, इसको आप इस बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे ना टीचर, उनके नजर में समझ में आएगा डायरेक्ट कि बच्चे ने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसको एम स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस में स्क्वायर वाली हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। एम स्क्वायर प्लस, अब 2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ जाएगा 16। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता आप यहाँ देख लो, 4 बार 2 हमारे ये है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो अब ये एम स्क्वायर माइनस, देखो 2 की पावर 4 है, आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा था। तो 2 की पावर 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर और इसकी पावर बस 2, ठीक है, 2 स्क्वायर और इसकी पावर 2। यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बिग ब्रैकेट का यूज कर लिया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, और एम स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर इसको आप एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 4 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब ये छोटा ब्रैकेट ही रहने देते हैं। अब एम स्क्वायर प्लस 16 को ऐसे ही रहने दो, एम स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए यहाँ पर m है और यहाँ b है क्या है 4 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस ब्रैकेट के अंदर, तो एक बार प्लस कर दिया यानी m+4 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाए m-4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो इसको देखो, हो सकता है आपको थोड़ा आसान लगे, मैं एक तरीका और बताता हूँ। आप डायरेक्ट जो है ना, जैसे m की पावर 4 माइनस जो सॉरी यहाँ से m की पावर 4 माइनस 2 की पावर 56 है ना, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे, m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 256 अगर आपको पता है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने सीखा था, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, आप इसको डायरेक्ट 16 का स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पर आप यही आइडेंटिटी फिर से लगा सकते थे, फिर से मतलब जब स्टार्ट आप ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं एक बार लग जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16, एक बार हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 16। अब इसको आप ऐसे रहने तो एम स्क्वायर प्लस 16, अब ये देखो एम स्क्वायर माइनस ये 16 क्या 4 का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप एम स्क्वायर प्लस 16 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा m+4 और m-4। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको इस तरह से सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं करना, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे और आसानी से आंसर आ जाता। ये मैंने जो बताई उन बच्चों के लिए बताया जिनको कई बार कुछ डाउट्स रहते, तो मैंने आपको ये एकदम से खोल के बताया। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।